हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। तो हम भक्ति शास्त्री की इकाई 1 में है अभी, और इसमें हम 5वां पाठ करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य बिंदु होगा चर्चा का, वो होगा कर्म संन्यास या कर्म योग, दोनों में क्या श्रेष्ठ है, इसके हम अंत में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व के पाठ में हमने क्या-क्या सीखा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने युद्ध ना करने के कारण दिए, और दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। उसके बाद जैसे ही अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली, तो भगवान ने क्या किया, एक-एक करके अर्जुन ने जितने कारण दिए थे सबका खंडन किया। तो भगवान ने सारे कारणों का खंडन किया, और फिर भगवान ने क्या किया, अंत में बोला कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्म किस प्रकार करना है ना, जो सारे कर्म के फल है उनका त्याग करो, ना कि कर्म का। तो उसी के ऊपर हमारा आज का विषय आधारित होगा। तो इस प्रकार हमने चर्चा की, और इसके बाद अर्जुन इस अध्याय में क्या पूछता है उसका उसके बारे में हम जानेंगे। तो अर्जुन का जो प्रश्न है आज के पाठ में, वो पिछले पाठ से ही संबंधित है। तो इस पाठ को, इस अध्याय को हम अनेक भागों में बाँट सकते हैं, ठीक है? तो पहले से 10 तक जो श्लोक है, उनमें अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया और अपनी जो भी दुविधा थी वो भगवान के सामने रखी। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने आत्मा के ज्ञान के द्वारा अर्जुन का जो पहला कारण था युद्ध ना करने का, वो क्या था? करुणा, है ना? वो क्या था? करुणा। उसका भगवान ने खंडन किया आत्मा के ज्ञान द्वारा। फिर भगवान हमें धीरे-धीरे कर्म कांड से और भोग से धीरे-धीरे हमें ऊपर उठा के हमें कहाँ लाते हैं? उसके बाद शुद्ध भक्ति की तरफ लाते हैं। तो भगवान ने बताया कि हमें भक्ति में कर्म करना चाहिए, वो बताया 38 से लेके 53 तक। तो लेकिन जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है भक्ति में, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि किस प्रकार कर्म करो, समान भाव से कर्म करो, है ना? दुख और सुख, लाभ, पराजय, जय, विजय, हानि, लाभ या फिर यश, अपयश, तो इनमें समान भाव से रहते हुए कर्म करो। तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें ये लक्षण आ जाते हैं? और कैसे हम उस व्यक्ति को पहचानेंगे? क्योंकि हर परिस्थिति में समभाव रहता है। उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? तो ये अर्जुन पूछता है। तो अभी भगवान बताने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे 54 से लेके 72 तक श्लोक, उसमें भगवान बताएँगे कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, यानी स्थिर धीर मुनि, उसके क्या लक्षण होते हैं? उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितादिः किं प्राभाषेत किमासीत प्रचेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्न पूछे। स्थित प्रज्ञ यानी जिसका चित्त भगवान में एक हो चुका है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? कैसे पहचाना जाएगा उसको? और उसके बाद अर्जुन ने बोला कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, का भाषा। तो का भाषा का यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि कौन-सी भाषा बोलता है, ठीक है? कि हिंदी बोलता है या वो पंजाबी बोलता है। का भाषा का इसमें अर्थ है कि उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, और उसके बाद अर्जुन ने पूछा वो कैसे बैठता है। अब कैसे बैठता है का मतलब क्या है? कैसे बैठता है मतलब जब उसके जीवन में, उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जब उसके सामने विभिन्न परिस्थितियाँ आती है, तो किस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को उसमें लगाता है। तो इसका मतलब है वो कैसे बैठता है, इसका तात्पर्य इससे है। उसके बाद कैसे चलता है मतलब वो अपने जीवन में किस प्रकार व्यावहारिक रूप से वो अपने जो सिद्धांत है उनको लगाता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने बोला का भाषा, यानी वो कैसे बोलता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं है, और निश्चित रूप से एक अच्छे कपड़े पहने हुए मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह बोलता नहीं है। तो वाणी से क्या होता है, वाणी से किसी का पता लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको देखने में कितना भी अच्छा लगेगा ना, तो जब तक आप उससे बातचीत नहीं करते, है ना, तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा उसके बारे में। तो बाहर से भले ही आपको कैसा भी लगे, लेकिन जैसे ही वो बात करेगा, तुरंत ही उसका पता लग जाएगा, है ना? क्या ये सोचता है,
क्योंकि जो सोचता है वही बात वो बोलेगा, है ना, आपके सामने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वाणी से ही किसी व्यक्ति का पता लग जाता है। तो जब तक मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वो बोलता नहीं है ना? बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करेगा तभी आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार ये व्यक्ति सोचता है। तो कोई आप में से बता सकता है ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण जो कि बाहर से दिखने में ऐसा लगते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनका तुरंत पता लग जाता है, और ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान भी रहना चाहिए। तो किसी को याद है ऐसे कोई उदाहरण ऐसे व्यक्तियों के? जी, हरे कृष्णा, दीपक प्रभु जी। तो मुझे आज के दिन में तो सबसे बड़ा इस तरीके का उदाहरण है राहुल गांधी। जी प्रभु जी। तो जितने भी नेता होते हैं उनका भी पता लग जाता है। नहीं, नेता में उल्टा होता है कभी कभी, नेता बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है, और नेता लोगों में ये कभी कभी उल्टा हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन एक ना एक दिन वो बोल ही देते हैं ऐसी बातें। तो राजनीति में होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मुख्यतः जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, वो व्यक्ति होते हैं मायावादी, ठीक है। मायावादी कौन होते हैं? वो बाहर से आपको साधु की तरह लगेंगे, ठीक है, बाहर से सब चीजें वही करेंगे जो एक आम लोग करते हैं या जो साधु करते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा बहुत तपस्वी है, खाना भी कम खाता है, कपड़े भी वही पहनता है, ठीक है। तो बाहर से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उनकी बातें सुनोगे तो वो क्या बोलते हैं, पहले आपको अच्छी कथा सुनाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, और अंत में बोलेंगे कि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, है ना, और आत्मा परमात्मा एक है। तो पूरी कथा सुनाने के बाद, भगवान की लीला सुनाने के बाद अंत में क्या बोलते हो कि हम और परमात्मा दोनों एक ही है, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है। तो इस प्रकार जो सिद्धांत है उसको मायावाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बाहर से देखने में हमें लगता है कि ये भी भक्त है या ये भी बहुत तपस्वी है, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं है तब तक आप उनका पता नहीं लगा सकते। जैसे उसने बोला कि हम भी भगवान है, तुरंत ही पता लग जाता है कि ये मायावादी है ना। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति को उसकी बातों द्वारा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसकी पहचान कैसे होती है, उसके ऐश्वर्य से होती है, वो क्या करता है ना। तो हमने देखा वो महंगे कपड़े पहनेगा और महंगी चीजें वो रखेगा अपने पास। और हम देखते हैं एक रोगी जो होता है उसकी पहचान बीमारी के लक्षणों से होती है, जैसे हमने देखा अभी कोरोना हुआ। तो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना के कुछ लक्षण थे ना, उसमें क्या था, बुखार आना और किसी को सूंघने की शक्ति चले जाना, सूंघने की क्षमता चले जाना। तो इस प्रकार कुछ लक्षण थे। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन है, जिसका मन भगवान में स्थिर है, यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसके लक्षण क्या होंगे वो अर्जुन पूछता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है, तो भगवान एक एक करके बताना शुरू करते हैं। सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है, खुद को केवल उनके कारण अधिक परेशानी के योग्य समझता है, पिछले कुकर्म, और वह देखता है कि प्रभु की कृपा से उसके कष्ट कम से कम हो गए हैं। इसी प्रकार जब वह प्रसन्न होता है तो स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर प्रभु को श्रेय देता है। तो अभी जो नास्तिक लोग होते हैं उनके जीवन में दुख आता है तो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता है, इस प्रकार वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जिसके जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर रहती है, वो क्या सोचता है, उसके जीवन में अगर दुख आता है तो वो सोचता है कि देखो मेरे जीवन में पता नहीं कितना बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से ये दुख बहुत छोटा होके मुझे मिला, इस प्रकार वो सोचता है। और जब भी उसके जीवन में सुख आएगा वो क्या सोचेगा, अभक्त क्या सोचेगा, अभक्त सोचेगा देखो मैंने काम किया और मुझे पैसे मिले, है ना, तो इसमें भगवान का क्या रोल है ना, इसमें भगवान कहाँ से आ गए, मैंने मेहनत की और मुझे फल मिला, तो इसमें भगवान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है वो क्या सोचता है कि देखो मैं इस लायक नहीं हूँ जितना सुख मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मुझे सुख मिल रहा है, ये भी भगवान का ही, ये भी भगवान की कृपा है, ठीक है? तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण होते हैं, इस प्रकार वो सोचते हैं ना। तो कई लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कष्ट खत्म नहीं होते, लेकिन जो वास्तव में भक्त होते हैं वो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, यानी दुख उनके जीवन में भी आएंगे लेकिन उनपे वो दुख में विचलित नहीं होंगे, है ना। जैसे भक्त के जीवन में दुख आएगा तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन भक्त को आपने देखा नहीं होगा कभी, उनके जीवन में दुख भी आता है तो भी उसको भगवान की कृपा के रूप में समझते हैं। जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे और जब वो ग्रस्त जीवन में थे तो क्या हुआ
धीरे धीरे उनका जो व्यापार था वो खत्म होने लग गया। ठीक है, व्यापार उन्होंने नए नए व्यापार खोला। उन्होंने सोचा था कि मैं व्यापार से बहुत पैसा कमाऊंगा और उस पैसे को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। लेकिन उनका व्यापार सफल नहीं हो पाया और दूसरी तरफ उनके जो रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते, वो भी बिगड़ते चले जा रहे थे, है ना। तो बाद में रूपा जी ने बोला कि ये सब भगवान की कृपा थी, क्योंकि अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो आज भगवत गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाता, है ना। तो भगवान के भक्त इस प्रकार सोचते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की एक हम पे विशेष कृपा है। तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सोचते हैं। अभी फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा, किम आसीत, यानी वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को किस तरह विषयों में लगाता है। तो हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ भौतिक विषय आते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह अपनी इंद्रियों को उसमें लगाएगा वो भगवान इसमें बताते हैं। तो भगवान इसमें एक उदाहरण देते हैं कछुए का। ठीक है, तो जिस प्रकार कछुआ क्या करता है, कछुआ इंद्रियों को हटाते समय मानसिकता क्या होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को हटा हटा सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसे किसी भी समय उन्हें फिर से प्रदर्शित कर सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा में किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और अन्यथा वापस ले लिया जाता है। तो कछुआ आपने देखा होगा जब पानी में होता है वो, तो क्या करता हो, अपने अपनी इंद्रियां निकाल लेता है बाहर, है ना, जो उसके हाथ पैर होते हैं। और जैसी जमीन पे आता है, चलता है, जैसे ही वो देखता है कुछ खतरा आ गया तो क्या करता है, तुरंत अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस प्रकार अपनी इंद्रियों को लगाता है, वो इसी प्रकार करता है कि जब भी वो देखे कि उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग रही, भौतिक विषयों की तरफ जा रही है, वो तुरंत ही उनसे अपनी इंद्रियों को हटा लेगा। तो हम अपनी इंद्रियों को बंद नहीं रख सकते, है ना। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आप अपनी इंद्रियों को शून्य कर दो। जैसे कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं गांधी जी के 3 बंदर के बारे में। हम देखते हैं एक ने आँख बंद की है, एक ने मुँह बंद किया है और एक ने कान बंद किए। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, उनको सही जगह लगाना है, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियाँ हमेशा भगवान में व्यस्त रहती है, तो इसीलिए कभी भी इंद्रिय विषय में उनकी इंद्रियाँ नहीं जा पाती। और जैसे इंद्रिय विषय में इंद्रियाँ जाती है, तुरंत वो वहाँ से हटा के दोबारा भगवान की सेवा में लगा लेते हैं। तो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा को कुछ ना कुछ खेलने के लिए देना चाहिए। क्या होगा अगर आप उसको खिलौना नहीं देंगे, तो क्या करेगा, गलत-गलत चीज़ों को खाने लग जाएगा, गलत-गलत चीज़ों से खेलने लग जाएगा ना, तो अपना ही नुकसान कर देगा। इसी प्रकार हमारी इंद्रियाँ भी है ना? तो हमारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप इन्हें किसी काम में नहीं लगाओगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएँगे, तो ये क्या होगा, ये फिर सांसारिक चीज़ों की तरफ भागेगी और अपना ही पतन कर बैठेगी। तो इसीलिए ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, यानी सारी इंद्रियों को ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना ही भक्ति है। तो हमें अपनी इंद्रियों को बंद नहीं करना, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है, तभी वो वश में आ सकती है ना। तो इंद्रियों को वश में करना मतलब ये नहीं है कि हम उनको बंद कर रहे हैं। हमें उनको कछुए की तरह भगवान की सेवा में लगाना है। जैसी विषय है, उस समय उनको तुरंत हटा लेना है, ठीक है? तो ये वास्तव में भक्ति है। तो प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में उदाहरण भी देते हैं एक विषैले सांप का। तो जैसे सपेरा क्या करता है, विषैले सांप से कैसे डील करता है वो, जैसे ही विषैले सांप उसकी तरफ बढ़ता है, तुरंत वो पीछे हट जाता है ना सपेरा। तो वैसे ही भक्त क्या करता है, जैसे ही भौतिक विषय होते हैं, तुरंत पीछे हट जाता है भौतिक विषयों से, ठीक है? तो चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है कि हाँ, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवाचा तारे बोल काम, आत्मेन्द्रिय कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवाचा तारे बोले काम। तो जैसी हमारे अंदर इच्छा आती है अपनी इंद्रिय तृप्ति की, तो काम का रूप ले लेती है, लेकिन जैसी वो इच्छा भगवान की सेवा में जाती है, तो तुरंत ही प्रेम का नाम रख उसको प्रेम का नाम दे दिया जाता है। तो इच्छा एक ही होती है, या तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं या फिर अपनी इंद्रियों की। तो हमें अपनी इच्छा कहीं न कहीं लगानी होती है। हम इच्छा शून्य नहीं हो सकते, हम पत्थर नहीं बन सकते, ठीक है? आत्मा का स्वभाव ही है कुछ न कुछ करना। तो जो श्रुति है उसमें आत्मा का बोला गया है आनंदमयो अभ्यासात्, यानी आत्मा आनंद के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है। आत्मा कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकती। अगर हम एक जगह बैठने के लिए भगवान ने हमें बनाया होता, तो फिर भगवान हमें इंद्रियाँ क्यों देते? भगवान हमें पत्थर बनाते। तो इंद्रियाँ क्यों दी हमें? ताकि हम उन्हें भगवत सेवा में लगा सकें, भगवान की सेवा में लगा सकें। तो अभी आपको चर्चा करनी है और हम देखेंगे कुछ भक्तों के अनुभव, आप अपना अनुभव से साझा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपके सब साथ कब ऐसा हुआ
तो आपको बताना है जब आपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया, यानी आपने बहुत प्रयास किया लेकिन इंद्रियां वश में नहीं हुई, ठीक है। और या फिर आप एक और चीज बता सकते हैं कि आपने कब ऐसा किया, आपके साथ कब ऐसा हुआ कि जब इंद्रिय विषय आपके सामने आया और लेकिन आप क्योंकि भक्ति में थे, आपको वो याद ही नहीं रहा, यानी आप उसको भूल गए। तो अगर किसी का ऐसा उदाहरण है, कोई किसी का ऐसा अनुभव है, तो आप साझा कर सकते हैं कि कब आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आप इंद्रिय निग्रहण में असफल रहे हो या आप भक्ति कर रहे हो और आप भोग को भूल गए हो, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे आप बताइए। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी, जी आप मैं बताइए। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी पहले मैं आज से 2 ढाई साल पहले ड्रिंक भी करता था, नॉनवेज भी खाता था, सारे मतलब जो भी ऐब आप मतलब बोलो वो मेरे में थी खाने पीने की। लेकिन अब जब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन करा है ना, मेरे अंदर ऐसा है, मैंने प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ दिया, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, और बाकी तो नॉनवेज और ये सब मैंने भी बहुत पहले छोड़ दिया था ड्रिंक। लेकिन अभी भी जैसे कभी मैं किसी ऐसे जगह से गुजरता हूँ तो मेरे मन में फिर से वैसा होने लग जाता है, वो मेरा मन होने लग जाता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने मन में हरे कृष्णा मतलब जाप शुरू कर देता हूँ प्रभु जी। तो फिर देखता हूँ थोड़ी देर में अपने आप मेरे अंदर बिल्कुल शांति सी हो जाती है। तो ये जी, तो मैं धन्यवाद। अनुभव करता हूँ प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी, अपना बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया और ये हमें भक्ति में प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भी बातें भगवद गीता में, है ना? ऐसे नहीं है कि सब थ्योरी है ना? ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है, आप इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो प्रभु जी इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जी, हरे कृष्णा, आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा है कि जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी तो उससे पहले मैं बहुत सारा टाइम टीवी में और फेसबुक पे वेस्ट करती थी। लेकिन जब मैंने 18 डेज कोर्स स्टार्ट किया तो जब भी मैं जाती थी वीडियो देखने या फिर टीवी ऑन करती तो मुझे लगता मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। उसकी जगह मैं अपना स्पिरिचुअल वीडियो देख सकती हूँ, लेक्चर सुन सकती हूँ। और स्लोली स्लोली ऐसा हुआ कि अभी 7-8 मंथ हो चुके हैं मैं टीवी ऑन तक नहीं करती और मैंने अपना एफबी अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो उसमें मुझे सक्सेस मिली। और जहाँ मैं फेल हुई वो है मेरा रिएक्शन। मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। हमेशा समझाती हूँ खुद को ओवर रिएक्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। बट जब वो सिचुएशन आती है मैं रिएक्ट करती हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे नहीं करना है। ये कोशिश जारी है। इसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि वो फ़ेज़ अब लंबा नहीं चलता है। पहले मैं पूरा दिन अपसेट रहती थी, अभी 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाती हूँ। यही है मेरा एक्सपीरियंस प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद और बहुत ही सुंदर अनुभव था। कहीं न कहीं ये सबके साथ रहता है, भक्ति में आने से पहले कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो हम करते हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय देना और बिना मतलब की चीज़ें करना जो कि जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसे-ऐसे काम करना सोशल मीडिया पे और बहुत चीज़ें हम करते हैं। जैसे मैं भी अपना पर्सनल बताऊँ तो पहले मुझे म्यूज़िक जैसे हम बहुत सबके साथ एक कॉमन होता है। हम इधर-उधर के गाने सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन जैसे ही भक्ति में आते हैं उसके बाद वो भी बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद हम कीर्तन सुनते हैं। फिर जैसे मैच वगैरह हम देखा करते थे, तो पहले बहुत ही एक्साइटमेंट रहती थी, है ना, उत्साह रहता था मैच वगैरह देखने के लिए। अब धीरे-धीरे बाद में वो भी खत्म हो जाता है। हमें पता लगता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, फिर ये हम सोचने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो सबके साथ हुई है, तो भले ही बहुत कम लोग यहाँ पे बता पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें सबके साथ हुई है। तो हमने देखा किस तरह अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँ, तभी हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, ना अन्यथा इसका और कोई भी उपाय नहीं है। तो भगवान बताते हैं किस प्रकार ऐसा क्यों होता है, वो भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में। तो भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यं परम दृष्टा निवर्तते। तो भगवान बताते हैं भले ही जीवधारी कितना भी विषय भोग कर ले लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होता, है ना? तो भोग की कोई सीमा नहीं है। इंसान की मृत्यु भी हो जाती है तब भी उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती, है ना? तो मृत्यु के बाद भी उसकी इच्छा बनी रहती है। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, भले ही व्यक्ति समाप्त हो जाए, भोग का कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान बताते हैं
निराहार से देना रसवर्जम रसोपेस्यम, लेकिन जिसने उच्च रस का आस्वादन कर लिया परम दृष्टा निवर्तते, है ना, और वो नीचे रस को अपने आप छोड़ देगा। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, बचपन में मिट्टी खाता है, तो उसको कितना भी समझाओ नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद वो अच्छा-अच्छा खाना खाता है ना? टॉफ़ी खाता है, मिठाइयाँ खाता है और दूध पीता है ना? और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें खाता है, उसके बाद वो मिट्टी खाना अपने आप छोड़ देता है ना? तो आप बच्चे को कितना समझा लो नहीं समझेगा, जब तक आप उसे अच्छी चीज़ नहीं दोगे। तो इसी प्रकार हमारा मन भी है, हमारे मन को जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलता, यानी उच्च रस का आस्वादन नहीं होता, तब तक जो निचला रस है, यानी जो भौतिकता का रस है, वो नहीं छोड़ पाता। और सबसे ऊँचा रस क्या है? तो जो रूपक गोस्वामी है, वो अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि कृष्ण जो है वो क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, यानी संसार में जितने भी रस है सबके सागर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो क्या है, सबसे हायर टेस्ट है, उसको प्राप्त करने के बाद जो लोअर टेस्ट है, यानी जो निचला रस है, वो अपने आप छूट जाता है। इसके उदाहरण कौन है? और इस बात को ऐसा नहीं हम बोल रहे खाली, इस बात को प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अमेरिका में जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी लोग क्या करते थे, ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, अवैध संबंध बनाना, ठीक है, जुआ खेलना, मांसाहार करना। तो आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति करेंगे? नहीं सोच सकते ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको भगवान के नाम का रस दिया, उनको भक्ति से जोड़ा, और आज वही व्यक्ति क्या करते हैं, वही व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते, अवैध संबंध नहीं बनाते, जुआ नहीं खेलते, ठीक है, और नशा नहीं करते। तो भक्ति का रस मिलने के बाद ही उन्होंने निचले रस को छोड़ा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जब तक हमें उच्च रस नहीं मिलेगा तब तक हम नीचे रसों में लगे रहेंगे। तो हमारी इंद्रियों को कहीं न कहीं लगे रहना है हमें। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो नीचे के जो रस होते हैं वो अपने आप छूट जाते हैं और अपने आप इंद्रियाँ अपने वश में आ जाती हैं। तो एक इस प्रकार भक्त करता है। तो आगे अर्जुन ने क्या बोला? आगे अर्जुन बोलता है कि क्यों मैं इनको मारूं, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर रह लूं। अर्जुन ने पहले ऐसा बोला, श्रेयो भोक्तुम वैक्ष्यम अपि लोके, यानी भीख मांगकर इस दुनिया में रहना बेहतर होगा, क्यों मैं इनको मारूं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, तुम क्या करो, तुम समानता के भाव से युद्ध करो। तो योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया, यानी बिना किसी भौतिक इच्छा के युद्ध करो, तुम मेरे लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो भगवान ये नहीं बोलते अर्जुन को कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो, ऐसे नहीं कि तुम एक जगह बैठ जाओ। अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करो, इनको सेवा में लगाओ, है ना। तो हनुमान जी थे और जितने भी वानर सेना थी, सबने क्या किया, सबने भगवान की सेवा की, है ना, तभी आज तक हम उनका गुणगान करते हैं ना। तो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि एक जगह बैठ गए जाके, है ना। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना मतलब है उनको भगवान की सेवा में लगाना। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपनी इंद्रियों को मेरी प्रसन्नता के लिए लगाओ। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान ने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बोला है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास मतलब सारे कर्मों का त्याग करने से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग, यानी भगवान के लिए कर्म करना। तो अभी हमको क्या करना है, अभी आपको जो तीसरा अध्याय है उसका 1 से लेके आपको 9 तक श्लोक पढ़ने हैं और आपको इस पे चर्चा करनी है कि क्यों जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो आपको सारे बिंदु पढ़ने और मुख्य बिंदु बताने कि क्यों जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी समय कितना हुआ, अभी 8:24 है, तो 15 मिनट लेंगे इसको। तो आज 8:40 पे लगभग हम मिलेंगे और 3 ग्रुप बनाएंगे इसमें। तो आप सभी तीसरे अध्याय के पहले से लेके 9वें तक श्लोक पढ़िए और बताइए क्यों कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कर्म योग है। जी हरे कृष्णा, विशाल प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी लास्ट क्लास में मैं अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर सका था। ये मतलब मेरे साइड से प्रॉब्लम थी या आपकी साइड से थी प्रभु जी? ओके जी प्रभु जी, ये मैंने इधर से कर रखा है प्रभु जी, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप नहीं हैंड रेस कर नहीं सकते
नहीं प्रभु जी, जो हमें ग्रुप डिस्कशन के टाइम में अपने जो ग्रुप में दिया था, जब की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो आपकी तरफ से हो सकती है प्रभु जी, क्योंकि बाकी लोग तो कर रहे थे ना डिस्कशन। ऐसा अगर होता तो सबके साथ मैं तो हैंड रेज भी किया था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था प्रभु जी जी, प्रभु जी, इसलिए अभी मैं आपको कोई इश्यू होता है तो आप हेल्प के लिए ग्रुप में एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये शायद आपके साथ ही हुआ प्रभु जी, क्योंकि बाकी ग्रुप्स में डिस्कशन हो रहा था। ओके, तो आप सभी लोग ठीक अब है ग्रुप प्रभु जी। ज्वाइन कर सकते हैं अपने अपने। ओपन कर दिए मैंने ग्रुप। जी, हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी, आपका कोई हरे डाउट है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये पूछा था, एक बार जरा सा रिपीट करिए तो, किस लिए आपने जूम बनाया? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, बीच में आवाज ब्रेक हो रही। ओके, कौन सा पॉइंट आप बोल रहे हैं प्रभु जी? जो ग्रुप आप अभी अब रूम डिस्कशन जी, दे रहे हैं अभी उसका आपको पॉइंट। 1 से लेके 9 तक श्लोक पढ़ने हैं और आपको बताना है कि क्यों जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। यानी तो ये तो भगवान के लिए कर्म करना, कर्म त्यागने से क्यों श्रेष्ठ है। तो जी गीता जी नहीं है अपने पास। भगवत गीता आप सभी के पास होनी चाहिए, है ना? जैसे आप क्लास में जाते हो तो आपके पास बुक होनी नहीं चाहिए। होनी है तो, बट अभी नहीं है तुरंत। जी, अभी मैं आपको लिंक भेज दूँगा प्रभु जी, आप जॉइन कर सकते हैं, या जो डिवोटीज़ हैं आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, वो लोग पढ़ देंगे आपके लिए, है ना, आपके ग्रुप में। 3rd चैप्टर बोल रहे हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो आप ग्रुप जॉइन करिए और जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है प्रभु जी? ठीक। जी, तो सभी लोग ग्रुप जॉइन करिए, बाकी जो लोग हैं। प्रिया माता जी, सुमन माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा भूपेंद्र प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। प्रभु जी, भूपेंद्र प्रभु जी ऑडियो। हरे कृष्णा स्टार्ट करते हैं। जी आवा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी जी, मेरे ग्रुप का पॉइंट है। फर्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आत्मा का स्वभाव है सक्रिय होना। तो यदि वो कोई कार्य नहीं करने का दिखावा करते हैं, मीन्स अपने कर्म इंद्रियों को वश में करते भी हैं, पर मानसिक रूप से वो इंद्रिय विषयों के बारे में ही सोचते रहेंगे, जिनसे एक दिन में भी वो सफल ना हो पाए, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे बेहतर होता है कि कृष्ण कर्म किया जाए, क्योंकि कृष्ण कर्म करने पे स्लोली स्लोली ये भगवत प्राप्ति हो जाती है। सेकंड है कि कृष्ण कर्म के द्वारा जो भी सन्यास के लिए जाएगा, वह इंद्रियों को काबू करने के लिए जो भी कार्य करता है, उससे वो कर्म बंधन में बंधता है। थर्ड वन इज अपने शरीर के निर्वाह के लिए और कर्तव्यों की पूर्ति हेतु कर्म करना ही पड़ेगा, और यदि यह कार्य कृष्ण भावना भावित होकर नहीं किया जाएगा तो वो कर्म बंधन में लगेगा और इससे उसका पतन होगा। बस इतना ही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो काफी पॉइंट टू पॉइंट आपने बताई सारी बातें। सबसे पहले कर्मेंद्रियों को जो व्यक्ति आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से वश में करने का प्रयास करता है, उसका पतन हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति क्या करते हैं आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उनका मन विषय वस्तुओं में लगा रहता है। तो भगवान बोलते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, यानी ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में करने के लिए हिमालय पे चले जाते हैं ना, और हिमालय पे चले जाते हैं तो ऐसे नहीं है उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। वो क्या करते हैं आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। मतलब वहां पे भोग के लिए कुछ भी नहीं रहता हिमालय में, है ना। ना वहाँ पे कोई बात करने के लिए होता है, ना वहाँ पे कुछ खाने के लिए, ना वहाँ पे कुछ देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या रहता है, सारी इंद्रियां बाहरी तरीके से वश में आ जाती है, क्योंकि भोग करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी मन शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बाहर से हमने इंद्रियों का परित्याग कर लिया है, लेकिन अभी भी मन हमारा विषय वस्तु में लगा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, एक दिन जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है उनका तुरंत पतन हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग रहते हैं हिमालय में कई साल तक, उसके बाद जैसे ही वो नीचे आते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, नशा करने लग जाते हैं।
तो इसीलिए हुआ क्योंकि बाहर से उन्होंने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया, उन्होंने भगवान की सेवा में नहीं लगाया इंद्रियों को। और फिर माता जी ने बोला कर्म हमें करना ही पड़ेगा। तो जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी को भी कर्म करना होता है, उसको भी खाना खाना होता है, खाना बनाना होता है अपने लिए अपना, और कुछ ना करे कम से कम सांस तो उसे लेनी पड़ेगी। तो सांस लेना भी कर्म है। तो ऐसा नियम बना, बिना कर्म किए रह सकते हैं, कर्म सन्यासी को भी करने होते हैं, ठीक है? और फिर माता जी ने बोला कोई भी कर्म हम करें उसके साथ पाप और पुण्य हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आप पुण्य काम करें तो उससे क्या होगा, उससे आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो भी क्षणिक होगा। पाप करेंगे तो उससे पाप का फल मिलेगा, वो भी क्षणिक होगा। तो पाप और पुण्य दोनों के फल होते हैं, दोनों की रिएक्शन होते हैं, लेकिन भगवान की जो हम भक्ति करते हैं उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यानी वो पाप पुण्य से ऊपर होती है। ओके जी, हरे कृष्णा। अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हमारे ग्रुप में 6 प्रतिभागी थे और सभी प्रतिभागी ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस ग्रुप डिस्कशन में, और काफी अच्छे पॉइंट्स आए हैं, जिसमें मुख्यतः 5 पॉइंट पर हम लोगों ने उसको दर्शाया है। पहला पॉइंट है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म करके हम रह ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है प्रभु जी कि बिना किसी आसक्ति के हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए, तभी हम बंधन से मुक्त रह पाएंगे। तीसरा है अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, वही अच्छा कर्म होता है। चौथा पॉइंट है कर्म योग ही श्रेष्ठ है और संन्यास योग की अपेक्षा, क्योंकि कर्म योग में भक्ति के साथ कर्म करके हम कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हो सकते हैं। पांचवा है हर कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएंगे और सचमुच जो है कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाएंगे और भक्ति में अपने आप को लगा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मुख्य जो बिंदु थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी ने बोला कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय कि कर्म ना करने की, ठीक है? क्यों? क्योंकि कर्म करते करते हम क्या कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको आप बोले खाना नहीं खाना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना खाए वो सही हो जाए? खाना उसको खाना है, लेकिन उसको ऐसा खाना खाना होगा कि वो सही हो जाए। तो इसी प्रकार हमें बिना कर्म की हम नहीं रह सकते, जैसे कि बीमार व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकते। तो हमें भी कर्म करने होंगे, लेकिन कैसे कर्म करने, जो हमें भगवान से जोड़े। तो भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं उसका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, इसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि कर्म योग ऐसा है, इसको करते करते ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं। जैसे कि बाकी जो योग है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे संन्यास है, तो संन्यास के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए हमें। जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ वो संन्यास नहीं ले सकता। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा नहीं है। भक्ति किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किसी भी अवस्था में हो। तत्र पिता नियमित है स्मरणे न काल, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसका ना कोई काल है, ना कोई नियम है, ना कोई स्थान है, और ना ही कोई इसकी योग्यता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ठीक है? तो भक्ति कैसी है, जैसे कि बीमारी किसी को हो जाती है, तो ऐसे नहीं है कि पहले ठीक होगा फिर दवाई लेगा, तो दवाई लेते लेते ही ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार भक्ति भी है, कैसे भी आप अवस्था में हो तो आप भक्ति करते करते ही ठीक हो जाते हो। तो इसीलिए हमें कर्म योग यानी भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। कैसे? यज्ञ की तरह। तो यज्ञ का मतलब होता है भगवान के लिए कर्म करना। तो जैसे एक बैंक में एक क्लर्क है, तो वो क्या करेगा, वो अगर किसी को पैसे देता है ईमानदारी से, तो उसको बैंक से सैलरी मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है बैंक से। लेकिन अगर वो क्या करेगा, अगर वो किसी से पैसे लेके अपनी जेब में रखेगा तो उसे क्या मिलेगा, उसे सजा मिलेगी, है ना, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बैंक के लिए काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अपने लिए काम करने लग जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम अपने लिए करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ पाप पुण्य की प्रतिक्रियाएं आती है जो हमें समाज से बांधती है। वही काम जब हम भगवान के लिए करते हैं तो वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। तो कर्म नहीं छोड़ना, इसके लिए करना भगवान के लिए। तो भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हमें सब चीजें त्यागनी है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सारी चीजें हमें भगवान से जोड़नी है।
जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। जी हाँ, साकेत। प्रभु जी, पहले श्लोक में मतलब इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है कि भगवान आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तो अपने परदादा की, दादा की, परिवारजनों की, गुरु की हत्या करनी है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका परिणाम क्या होगा उसने पहले ही वर्णन कर दिया है। सेकंड श्लोक में अपना कंफ्यूजन शो कर रहा है कि आप भगवान आपने मुझे सांख्य योग की बात कर दी है, भक्ति योग की बात कर दी, कर्म योग की बात कर दी है, बुद्धि योग की बात कर दी है, और तुम्हें कंफ्यूज कर दिया क्योंकि वो सीक्वेंस में है नहीं, मुझे करना क्या चाहिए। और भगवान भी ऐसे हैं कि सीधे सीधे तो बता नहीं रहे हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है कि सांख्य योग हो गया, कर्म योग हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है। तो भगवान कहते हैं हाँ, और चौथे श्लोक में कहता है कि कर्म फल से छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं अपने परिवार को विनाश को ढकेल दूंगा, सबकी मैं हत्या कर दूंगा, तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, तो इस फल से छुटकारा कैसे मिलेगा। भगवान बताते हैं 5वें श्लोक में कि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। अगर यदि कोई राजा अपने सब कुछ परित्याग करके संन्यास ले ले, तो क्या वो सन्यासी है? उसके मन में तो उससे लग बना रहेगा, अरे देखो मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो एक अभिमान आ गया। उससे अच्छा तो पहले ही था जो कम से कम अपना कर्म तो कर रहा था। फिर छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन विषय में अगर रमा हो तो वह सन्यासी नहीं बल्कि वो मिथ्याचारी होता है। और शिल प्रभुपाद ने भी एक जगह पे कहा है कि जो कृष्ण भावना भावित है वह सन्यासी है। सन्यास लेने के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर यदि तुम्हारा मन कंट्रोल है, ये उत्कृष्टतम अवस्था है, इससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जो है अपना नियत कर्म करो। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा कर्म फिक्स है, वेदों द्वारा वर्णित है, तुम अपना नियत कर्म करो। और 9वें श्लोक में भगवान इससे क्लियर कर देते हैं कि यज्ञ कर्म करो, मेरी तुष्टि के लिए कर्म करो। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन तो सरल हृदय का भक्त है, वो तो माफ करना जानता है, लेकिन भगवान को तो दंड देना है, भगवान तो अपने भक्त का अपराध सह नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरी प्रसन्नता के लिए तुम यज्ञ युद्ध करो। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से सारे बिंदुओं को रखा। तो वास्तव में संन्यास क्या होता है? संन्यास जैसे प्रभु जी ने बताया, संन्यास का मतलब होता है सत्य धन न्यास, यानी ऐसे कार्य करना जो हमें सत्य की तरफ ले जाए। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि सब चीजें छोड़ देना है। जैसे हम बंदर को देखें तो बंदर भी तो सब चीजें छोड़ के रहता है। आप देखो बंदर भी कपड़े नहीं पहनता, बंदर भी कंदमूल खाता है, पेड़ पे रहता है ना, तो क्या वो सन्यासी हो गया? नहीं। तो कई लोग सोचते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया, ठीक है, हम कुछ ही चीजें खाते हैं। बंदर भी कंदमूल खाता है, ठीक है। कई लोगों को अभिमान होता है कि हम लोग वेजिटेरियन है ना। तो हाथी भी क्या कर रहा है? हाथी भी सब्जी खाता है ना, हाथी भी वेजिटेरियन है। तो ये सब छोड़ना, इसको संन्यास नहीं कहते वास्तव में। संन्यास मतलब है ऐसे कार्य करना जो हमें सत्य की तरफ ले जाए, सत्य का बोध कराए, सत्य के पास ले जाए, उसको संन्यास कहा जाता है। तो कई लोगों को लगता है संन्यास मतलब सब चीज छोड़ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, लेकिन ऐसा नहीं है। संन्यास मतलब है भगवान के लिए काम करना। तो इस प्रकार का संन्यास वर्जित है। कलयुग में 5 चीजें वर्जित है, जिसमें इस प्रकार का संन्यास भी वर्जित है। तो संन्यास 2 तरीके के होते हैं। एक जैसे हमने चर्चा की कि ऐसा कार्य करना जो हमें भगवान का बोध कराए, परम सत्य का। और दूसरा संन्यास होता है दूसरे तरह का, सब चीजों को माया समझकर त्याग देना। जैसे मान लो ये फोन है मेरे पास अभी, तो 2 तरह के संन्यास है। एक तो मैं इसको फोन को मैं एक तरफ फेंक दूं, और इसको मैं फेंक दूं और बोलूं कि ये माया है। दूसरा संन्यास है मैं इसको किसी तरह भगवान की सेवा में लगाऊं, ठीक है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, फोन से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या कहता है? युक्त वैराग्य कहता है कि जब सारी चीजें भगवान की हैं तो हम उसे छोड़े क्यों। हम छोड़ने वाले कौन होते हैं जब सारी चीजें भगवान की है? मान लो आप किसी के घर में जाते हो, आप बोलते हो कि मैं आपके घर छोड़ रहा हूँ, तो आप पे हंसेगा, वो बोलेगा ये तो तेरा घर है ही नहीं, तो तुम छोड़ोगे कैसे इसको, है ना? तो जब सारी चीजें हमारी है ही नहीं, भगवान की है, तो इनको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सबसे अच्छा क्या होगा, इसको हम उसी की सेवा में लगाए जिसकी है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, जो कि हमारे आचार्यों ने हमें बताया। रूप गोस्वामी ने जिस वैराग्य की चर्चा की है वो है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य में हम सारी चीजें भगवान की है ये मानकर भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आपको सोना मिले, बहुत सारा सोना हम दे, तो क्या आप लेंगे? तो कोई सोच सकता है कि सन्यासी है, वो सोने का क्या करेगा, मना कर देगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, मैं सोने को लूंगा और उसको भगवान के प्रचार में लगाऊंगा, ठीक है।
तो असली सन्यास क्या है? सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है, ये वास्तव में सन्यास। तो ये हमने चर्चा की। तो आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो पाठ है उसमें ज्यादा विषय नहीं है, मुख्य जो विषय है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार हमने स्थित धीर मुनि के विषय में जाना। तो स्थित धीर व्यक्ति यानी कि जिसकी चेतना कृष्ण भावना भावित हो चुकी है, उसके लक्षण क्या होते हैं उसकी हमने चर्चा की। और फिर हमने देखा उच्च रस का स्वाद प्राप्त करने पे निम्न रस अपने आप छूट जाते हैं। और हमने इसकी भी चर्चा की कि क्यों कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। Okay. तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो योगी और अन्य तरीके वह बल द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हिमालय जाऊंगा, मैं और अधिक सुंदर स्त्री नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, ये बलवान है। आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कई उदाहरण है। आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस लॉस एंजलिस शहर में रहो और कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें लगाओ। तुम एक ऐसे व्यक्ति से बढ़कर हो जो हिमालय चला गया है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बता रहे हैं यहाँ पे जो अमेरिका में रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हिमालय जाके भी कई लोगों का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन ही मन में अभी भी उनका शारीरिक स्तर पर वो वहां पे पहुंच गए हिमालय में, लेकिन अभी भी मन उनका भौतिक विषयों में है। तो ऐसे व्यक्तियों का पतन हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तुम यहीं पे रह के, तुम अपने शहर में रह के ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। कैसे? उनको भगवान की सेवा में लगा के। तो भक्ति योग इतना सरल है, इतना सरल है कि तुम्हें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं पे रहकर भी भक्ति कर सकते हो और जो व्यक्ति हिमालय गया है उससे श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बोला। और हम देखते भी है बहुत सारे ऐसे उदाहरण है पूर्व काल में जो हुए हैं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मुनि योगी जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे, उनका भी क्या हुआ, वो भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम देखते हैं दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज से मिलने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज पे क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत ही अपना एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षस उत्पन्न करते हैं। वो असुर जो उत्पन्न होता है राक्षस, वो जो अम्बरीश महाराज है उनको मारने के लिए उनकी तरफ आता है। लेकिन जैसे ही भगवान ये सब देखते हैं तो भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो भी अपने जो क्रोध का वेग है उसको वश में नहीं कर पाते हैं ना। और अंत में इसके कारण उन्हें उन्हें भुगतना पड़ता है। फिर सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। तो दुर्वासा मुनि बहुत ही श्रेष्ठ योगी है। तो वो भी क्या के अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए। इसी तरह हम देखते हैं विश्वामित्र है। विश्वामित्र भी तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, बहुत बहुत युगों युगों तक योग करते हैं, लेकिन तुरंत ही क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो बड़े बड़े योगियों द्वारा भी ये मुश्किल है। लेकिन सबसे सरल किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है उसके लिए बहुत ही सरल है। जैसे हमने देखा हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, तो उनके सामने भी बहुत सारे प्रलोभन आए। माया देवी स्वयं सुंदर स्त्री का रूप लेके उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुई। तो भक्त बिल्कुल भी विचलित नहीं होते इन परिस्थितियों में। और वहीं बड़े बड़े योगी जो कि बहुत सालों तक तपस्या करते हैं आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, अपनी सारी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करना। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि क्यों ना मैं सारी चीजें त्याग कर हिमालय में चले जाऊं, क्यों मैं युद्ध करूं। तो लेकिन भगवान उसे समझाते नहीं, वास्तव में मेरे लिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी में तुम इंद्रियों को वश में कर सकते हो। तो इंद्रियों को वश में करना मतलब उनको भगवान की सेवा में लगाना। तो प्रभुपाद जी बोलते तुम बाकी सब बातें भूल जाओगे, यह हमारी प्रक्रिया है। आपको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवत गीता जैसा है वैसा सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं, आप सभी बकवास भूल जाएंगे। आप अपनी आंखों को संलग्न करते हैं कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए। आप कृष्ण प्रसादम चखने के लिए अपनी जीभ संलग्न करें। आप इस मंदिर में आने के लिए अपने पैर जोड़ लेते हैं। तुम कृष्ण के लिए काम करने के लिए अपने हाथ लगाते हो। आप कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने के लिए अपनी नाक लगाते हो। यानी हमें क्या करनी है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। मुंह से हम क्या कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद खा सकते हैं, ठीक है, भगवान के बारे में बोल सकते हैं। सुनने के लिए हम भगवान के विषय में सुन सकते हैं और सूंघने के लिए भगवान को अर्पित फूल हम सूंघ सकते हैं। पैरों के लिए घूमने आप जाते ही हो, हर कोई घूमने जाता है, तो हम
भगवान की लीला स्थली है, वहां घूमने जा सकते हैं। हर जगह भगवान की कोई ना कोई लीला स्थली है हमारे देश में, तो हम वहां जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो हमें कोई भी काम छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, सारे काम भगवान से जोड़ने हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन कौन है? ग्रस्त है। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता सन्यासियों के लिए, हम क्यों पढ़े? ऐसा नहीं है। भगवत गीता भगवान ने किसको बोली? अर्जुन के लिए बोली है। तो विशेषकर जो ग्रस्त लोग हैं वो ये कर सकते हैं। तो क्या करें, सारी जो भी कार्य कर रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है, बस आप भगवान के लिए करिए। हो सके तो अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाए, वहां भगवान की सेवा में लग जाए। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, भक्ति करना बहुत ही सरल है, आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जो गृहस्थ है वो ऐसा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, गृहस्थ अगर कर भी ले तो जो माता लोग हैं वो कैसे करेंगे? जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे करेंगे? वो कैसे हिमालय में जाएंगे? है ना, उनके लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन भक्ति योग सबके लिए सरल। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर आपके होश कहाँ जाएंगे? वह चारों ओर मोहित है, पूर्ण निश्चित है। आपको अपनी इंद्रियों को जबरन नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ना देखे, ना करे, ना करे नहीं, आपको ये सब बदलना होगा। तो ऐसा नहीं करना हमें कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। हमें सोचना है कि क्या हमें भगवान के लिए करना है। तो इसी के साथ जो आज का अध्याय है ये समाप्त हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आज का अध्याय बहुत ही छोटा था, आज का पाठ बहुत ही छोटा था, अध्याय अभी आरंभ हो गया है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बिंदु आप साझा करना चाहते हैं, या कोई बिंदु छूट गया हो इम्पोर्टेंट? जी हरे कृष्णा मातु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मेरी पहली क्लास है प्रभु जी। मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, तो पिछला सेशन अभी जो यूट्यूब से मैं शायद कवर अप कर लूंगी देखकर। तो थोड़ा प्रोसेस अभी मुझे जैसे डिस्कशन का और थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। और मुझे यहाँ पे जो 3.4 का एक जो पॉइंट था वो काफी अच्छा लगा था, जिसमें बोला गया है कि ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ऐसे सोचने को भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जी माता जी, जी धन्यवाद। तो आप माता जी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक डाले, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहां से आप सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और जी, तो कई लोग सोचते हैं कि संन्यास लेने के बाद हम नारायण बन जाते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जब तक हमारे हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम संन्यास में दृढ़ नहीं हो सकते, नारायण तो दूर की बात है। जी हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक अनुरोध है। जी 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 प्रभु जी। वो ये है, प्रभु जी क्या योग रिसाइटेशन में हम लोगों को भी चांस मिल सकता है साथ साथ? हाँ जी, प्रैक्टिस बनी रहेगी हम लोगों की। जी प्रभु जी। एकादशी में हर एकादशी को श्लोक का रिसाइटेशन एकादशी में होता ही है, वो तो प्रभु जी होता ही है, लेकिन तो हम लोग उसमें आप क्लासेस में नहीं हो सकता क्या है? क्लास में प्रभु जी, उसके लिए इस कक्षा में प्रभु जी भक्ति शास्त्री का जो पाठ्यक्रम है या इसमें जो भी एक्टिविटीज है प्रभु जी वो पूर्व निर्धारित है। इसमें हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते। ठीक है प्रभु जी, तो बहुत बहुत आप धन्यवाद। जी प्रभु जी, तो फिर भी आप कर सकते हैं अलग से प्रैक्टिस, आप सब ग्रुप बना के जितने भी डिवोटीज है। ठीक है, जैसे बाकी जगह भी होता है डिवोटीज करते हैं अपने ग्रुप में प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हम क्लास में नहीं कर सकते वो एक्टिविटी। हाँ, अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आप श्लोक का रेफरेंस दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। जी हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, अच्छा कौन कौन सी बुक मुझे हमें खरीदनी है? एक तो भक्त रसामृत सिंधु है। जी प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत दूसरा है। क्या कौन सा? उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। उपदेशामृत। जी जी, उपदेशामृत, अच्छा। दूसरा? भक्ति रसामृत सिंधु जी, और और ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। जी, और भगवत गीता। तो ये चारों आपको खरीदनी है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इसमें होने चाहिए क्योंकि उन्हीं से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जिन पे कमेंट्री लिखी है वो आप खरीद सकते हैं। भगवत गीता अच्छा, यथारूप है, और उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, 4 पुस्तकें हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ईशोपनिषद। तो प्रभु जी भगवत गीता का कितना क्लास चलेगा इसमें? भगवत गीता लगभग 6 महीने
चलती है प्रभु जी। आधा जो कोर्स है उसमें भगवत गीता कवर करते हैं, आधे कोर्स में बाकी की जो पुस्तक है वो हम करते हैं। जी 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 जी। तो इन तीनों का लिंक अवेलेबल करवा देंगे? किसका प्रभु जी? पुस्तकें लेने का? जी 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 प्रभु जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो अटेंडेंस का क्या करना ओके, है? माता जी ने अटेंडेंस नोट कर ली होगी आपके, सुमित्रा माता जी। जी प्रभु जी, हो गई अटेंडेंस सबकी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो माता जी ने मैनुअली नोट कर लिए, तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और किसी को कुछ डिस्कस करना है आप पूछ सकते हैं, या कोई बिंदु अगर आपको लगता है छूट गया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।